3 रुकनी बेंच ने फैसला दे दिया है। पार्लियामेंट के पास क्या इख्तियार है, क्या पार्लियामेंट एक्शन है? पार्लियामेंट ने ये कहा 2-3 का फैसला ये हम नहीं मानते क्योंकि ये अकलियती फैसला है, क्योंकि असल फैसला 4-3 का है। इस फैसले को तमाम सियासी पार्टियों ने, वो मैं नहीं कह रहा, वो तमाम इस मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज ने, एग्जेक्टिव ने, पार्लियामेंट ने रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि ये काबिल अमल नहीं है। ये अकलियती फैसला है जो आपका सवाल है। इन्होंने यहाँ तक हुक्म दिए मियाँ साहब, ये हमें नहीं कहा कि ये डिक्टेटर बन गए हैं और ये शख्सी फैसला है, ऐसे नहीं। इन्होंने सूबाई हुकूमत को कहा इतनी पुलिस दो, इतने पैसे दो। वफाक को कहा कि आप 21 अरब रुपए फलां तारीख तक इलेक्शन कमीशन को दें और इलेक्शन कमीशन 21 अरब के मतलब अगले दिन हमें इन्फॉर्म करेगा कि जी पैसे मिल गए हैं। अगर ये नहीं देते फिर भी बताएगा, और अगर ये नहीं देंगे तो हम फिर इन्हें तलब करेंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। फिर हम चीफ सेक्रेटरी और आईजी हम इनकी ड्यूटी लगाएंगे। और लगाई इन्होंने उनकी जो प्राइम मिनिस्टर ने लगानी थी ड्यूटी, इलेक्शन कमीशन ने लगानी थी, इन्होंने लगाई है कि आईजी ये करे, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब का, और चीफ सेक्रेटरी वो ये करे। अब सारा कुछ तो इन्होंने खुद कर लिया और ये यहाँ तक कर लिया कि निगरान हुकूमत को कि आप 10 अप्रैल तक इलेक्शन के लिए काबिल कबूल प्लान भी जमा कराएं। वो प्लान जो है उसने इलेक्शन कमीशन को कहा कि ये हमें बताओ आकर। वही सब सवाल ये नहीं है कि मौजूदा चीफ जस्टिस डिक्टेटराना ऑर्डर दे रहे हैं। सवाल ये है कि अगर कोई चीफ जस्टिस की हैसियत से डिक्टेटर बन जाए तो वो इससे ज़्यादा क्या फैसले करेगा? यह साहब ये फैसला तमाम सारे का सारा अलग से लेके ये तक कि एक शख्स चीफ जस्टिस, एक शख्स है ना चीफ जस्टिस, जिसका के पास सुप्रीम कोर्ट के एग्जेक्टिव इख्तियारात हैं, कानूनी नहीं, क्योंकि तमाम जजेस जो हैं इनके पास इक्वल इख्तियारात हैं कानूनी, तो इसलिए इनके पास इंतज़ामी इख्तियारात हैं। वो उन इंतज़ामी इख्तियारात के नतीजे में ये जो फैसला दिया है, जो उनके रवैये हैं, ये ऐसे ही हैं कि एक शख्स बैठा हो अदलिया में और वो एग्जेक्टिव का भी काम खुद करे और पार्लियामेंट का भी काम खुद करे और इलेक्शन कमीशन का भी मामला खुद निपटाए, तो ये डिक्टेटोरियल इख्तियारात हैं। तो इसलिए इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं, इंतज़ामिया नहीं, पार्लियामेंट नहीं, यहाँ के अवाम जो हैं इस मुल्क के, वो भी कहना शुरू हो गए हैं कि जी यहाँ 75 साल डिक्टेटर्स ने हुकूमत की। हमारा तो था ये कि हम इंसाफ लें अदलिया से, अदलिया हमारे बेसिक हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ देगी अदलिया, तो अदलिया का चीफ जस्टिस खुद डिक्टेटर बन गया है। ये फ़ैसला जो है जिसके पास इख्तियारात ही तमाम मुल्क के अदारों के पास हों और वो फैसला दे कि ये करो, ये करो, ये करो और ये करो, एग्जेक्टिव को भी कहे, पार्लियामेंट को भी कहे और इलेक्शन कमीशन को और भी साथी कहे, जजेस को भी साथ ना और ले। साथी जजेस दो बातें जो हैं जो अफसोसनाक हैं। इनके बाद ये तो सितंबर में रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद काजी फाइज ईसा साहब जस्टिस, वो चीफ जस्टिस बनेंगे। उन्होंने एक फ़ैसला किया, इन्होंने एक बेंच बना के खुद, उस बेंच ने मियाँ साहब बग़ैर नोटिस दिए किसी सेक्रेटरी को, किसी दूसरी पार्टी को, इन्होंने 5 मिनट में फ़ैसला दे दिया उस बेंच में। उस बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन भी मौजूद था जिसने ये मेन फ़ैसला करवाया बैठ के, ये भी मौजूद था उन 6 रुकनी बेंच में। उन्होंने उस फैसले के ख़िलाफ़ जो काजी फाइज ईसा ने फ़ैसला दिया था उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया। इन्होंने इस मेन फ़ैसले में उस फैसले के मुतल्लिक़ भी कहा कि काजी फाइज ईसा ने जो फ़ैसला दिया है उसको भी हम रिजेक्ट करते। मैं ये समझता हूँ इस फैसले से अदलिया का इतना नुकसान हो गया, ये तो रिटायर होकर चले जाएंगे। ये 22 करोड़ का मुल्क है मियाँ साहब, यहाँ पर आगे लोगों ने इंसाफ लेने हैं। सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम बॉडी है जिसके ऊपर अब तो पार्लियामेंट चाह रही है कि अल खुद नोटिस के मामलात में वो कोई अपील का हक उन्होंने दिया है, लेकिन ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस में इतनी डिवीजन आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस चीफ जस्टिस से एग्री नहीं कर रहा है। वो इस फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी जजेस जो हैं वो भी एग्री नहीं कर रहे हैं।